हेलो विद्यार्थियों, हम लोग को टेंस की अगली क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके हैं। जो अगली क्लास होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। शांत रहें। आगे इस टेंस के अंदर आप लोग पहले नंबर पे पहचान पढ़ते हैं। पहचान में क्या होता है आपको बता चुके हैं। समय के साथ साथ, आवाज मत करो आप लोग, समय के साथ साथ आपको बता चुके हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो अभी लिखना नहीं। सहायक क्रिया केवल हैड बीन होता है। हैड बीन का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है। अगला, इस टेंस में भी क्रिया का चौथा रूप यानी आईएनजी का प्रयोग होता है। इस टेंस में समय के पहले सिंस और फॉर का प्रयोग। आगे तो इसमें इंक डालो, इंक। अब आप लिखेंगे कैसे उसको आप नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे, ऐसे हिंदी वाक्य लिखो। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में समय के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। नंबर 2 पे हेडिंग डाल के लिखना है, इस टेंस की सहायक क्रिया केवल हैड बीन होती है। नंबर 3 पे डालेंगे, हैड बीन का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ होता है। फिर सुनो, नंबर 3 पे लिखेंगे, हैड बीन का प्रयोग सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ होता है। अगले नंबर पे लिखेंगे, चौथे पे, इस टेंस में भी क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसे क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। अगले नंबर पे लिखेंगे, इस टेंस में समय के पहले इस टेंस में भी, सुनिएगा फिर से, इस टेंस में भी समय के पहले सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे सिंस का प्रयोग, हेडिंग डालिएगा सिंस। जैसा कि पीछे पढ़ चुके हो, लेकिन आप डाल के एक बार लिख दीजिए, पढ़ चुके हो पीछे, तो बोलेंगे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। अगली हेडिंग डालोगे फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के पहले किया जाता। ये था पूरा स्ट्रक्चर। अब हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लिखवा दिया है, कहां सिंस लगेगा कहां फॉर, कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित। तो अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि आप लोगों को, तो विद्यार्थियों, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसका देखते हैं। जैसा कि हम उम्मीद ये करते होंगे कि पीछे का रिवीजन भी होगा आपका, और पूरे एक एक चीज आप तैयार कर चुके होंगे, और ये भी आपसे उम्मीद की जाती है। उसको क्यों छू रहे हैं, हमको दो वो मार्कर दे दो, रहने दो, पड़े रहने दो, हो गया, हिला दिया। इसमें आप सबसे पहले ये रूल फॉलो करोगे। पहले कर्ता होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए, फिर किसको होना चाहिए, क्या, कैसे, कहां, कब, क्यों। आई का अपना, वी का अपना, यू का अपना, दे के लिए, ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, पुरुष है तो, स्त्री है तो। ठीक, आपको सर्वप्रथम ये सारे रूल फॉलो करने चाहिए। और पहले नंबर पे आप वाक्य देखें, हम अपने माता पिता को यह समस्या
पिछले 2 घंटों से समझा रहे। वाक्य है, हम अपने माता पिता को यह समस्या पिछले 2 घंटों से समझा रहे थे। सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर आप क्रिया लिखोगे, एक्सप्लेन में आईएनजी लगाओगे, एक्सप्लेनिंग करोगे। इसने कहा किसको समझा रहे थे, हमने कहा बता रखा है आपको किसको से पहले आप क्या लिख लिया करो, क्या समझा रहे थे। यह प्रॉब्लम मतलब अब किसको वाला, पहले सुनो, कर्ता लिखे, सहायक क्रिया हैड बीन लगाए, फिर क्रिया लिखे, एक्सप्लेन में समझाना। इसने कहा किसको मत लिखो पहले, उसके पहले क्या लिख लो, क्या समझा रहे थे या समझते। अब अभी किसको बचा हुआ है, क्योंकि पहले किसको है, आपने क्या लिखा, तो आप निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले लिखो तो उसके पहले टू लगाओ और माता पिता के अंग्रेजी कहता है पिछले 2 घंटों से पर द लास्ट 2 अगला सॉरी आगे, वे लोग अपने मवेशियों के साथ इस टीले पर उन्नीस सौ 90 से खेल रहे। सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया हैड बीन, फिर लिखेंगे क्रिया, खेलना के अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले में लगाओगे आईएनजी। आपको बता चुके हैं किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे खेल रहे थे, पहले सुनो, किसको खेल रहे थे, किसको, जैसे इसमें किसको अपने माता पिता को नहीं है इसमें कहीं पे, किसको के बाद क्या, जैसे इसमें क्या, यह समस्या, ये भी नहीं है इसमें। कैसे खेल रहे थे, अपने मवेशियों के साथ, भले ही पहले अपने हैं फिर मवेशियों है फिर के साथ है। आप पहले के साथ की अंग्रेजी लिखोगे, के साथ की अंग्रेजी होता है विथ, अपने की अंग्रेजी लिखोगे, दे के लिए अपने की अंग्रेजी क्या होता है डियर, मवेशियों की अंग्रेजी होता है कैटल। एवं जैसे प्यूपल बहुवचन होता है खुद में, वैसे कैटल भी बहुवचन। इसका आप एक वचन या बहुवचन के लिए यस या ईएस का प्रयोग नहीं करोगे, आप कैटल खुद ही में बहुवचन। अब कहाँ खेल रहे थे आपको पता है, कैसे की बात, कहाँ, इस टीले पर की अंग्रेजी होता है ऑन, किसकी अंग्रेजी होता है दिस, टीला की अंग्रेजी होता है माउंड। अब कब खेल रहे थे, 1990 से के लिए अंग्रेजी सिंस 1990। एक वाक्य में लिख रहा हूं वो आपके लिए, आप खुद करिएगा, आप खुद बनाइएगा, जैसा भी होगा आप हमें बताइएगा। थर्ड सेंटेंस ये कर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, हाँ बोर्ड पे साफ दिख रहा है। राम अपने नाना को पिछले 7 सालों से प्रताड़ित कर रहा था। सबसे पहले कर्ता, किसी मोबाइल आवाज कर रही है क्या, आगे कर्ता लिखेंगे, सहायक क्रिया, उसके बाद आप क्रिया लिखेंगे, प्रताड़ित करना की मुझे तो टार्चर, टार्चर में आईएनजी लगाओगे तो राम हैड बीन टार्चरिंग। सबसे पहले कर्ता लिखोगे, सहायक क्रिया हैड बीन लिखोगे, फिर क्रिया लिखोगे टार्चर, टार्चर में आईएनजी लगाओगे। इसने कहा किसको, अपने नाना को, अपने नाना को, अपने की अंग्रेजी लिखोगे राम के लिए, नाना की अंग्रेजी ग्रैंडफादर।
पिछले 7 सालों से 7 years। बच्चों आपका ये अफर्मेटिव कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे वो देखो। निगेटिव सेंटेंस कुछ लोग अपने बेटे के साथ इस आवारा कुत्ते को 2 घंटे से नहीं पीट रहे थे। सबसे पहले आप कर्ता लिखोगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। सबसे पहले कर्ता कुछ लोग, सहायक क्रिया हैड, फिर नॉट, तब बीन लगाओगे, अब क्रिया लिखोगे। पीटना की अंग्रेजी होता है बीट, बीट में आईएनजी लगाओगे। हैड नॉट बीटिंग। इसने कहा किसको पीट रहा है करता, इस आवारा कुत्ते। किसकी अंग्रेजी, आवारा की अंग्रेजी, कुत्ते की अंग्रेजी। अब कैसे, किसको के बाद क्या नहीं है, कैसे पीट रहे थे, अपने बेटे के साथ। के साथ की अंग्रेजी पहले, यहाँ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। अगर आप ध्यान दें तो कुछ लोग बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए जो दे आता है वो दे होता है बहुवचन के लिए। देख लिए अपने अंग्रेजी होती है डियर, तो बहुवचन के लिए भी अपने की अंग्रेजी होगी डियर सन, मतलब होता है 2 घंटे से है पर ये निगेटिव क्या, इसमें कहाँ है, अच्छा ये टू छूट गया, सॉरी बच्चे। दिस स्टेड आप के साथ में यहाँ पलट गया, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। सेकंड बात, आगे लेखक अपने पत्रकारों को यह खबर पिछले 2 घंटे से नहीं बता रहा। सबसे पहले कर्ता द राइटर हैड नॉट बीन। सबसे पहले कर्ता लेखक की अंग्रेजी द राइटर, सहायक क्रिया हैड नॉट बीन। उसके बाद आप क्रिया लिखोगे, बताना की अंग्रेजी होता है टेल, टेल में आईएनजी लगाओगे तो टेलिंग। इसने कहा किसको, अपने पत्रकारों। किसको से पहले आप क्या लिखोगे, या खबर, या की अंग्रेजी दिस, न्यूज मतलब खबर। अब आप लगाओगे टू, अपने की अंग्रेजी लगाओगे गेज, पत्रकारों की अंग्रेजी होता है रिपोर्टर। पिछले 2 घंटों से या 2 घंटे से, पर द लास्ट, टाइम देखो थोड़ा कितना देर, टाइम देखो एक बार, सुन नहीं पाता तो इसमें देखो, इसमें कितना 12। तो ये आप लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य आपको और लिखना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव बता दो।
चलें, जमींदार अपने काश्तकारों को 1985 जमींदार अपने काश्तकारों का 1985 से प्रताड़ित कर रहा था। जमींदार अपने काश्तकारों को 1985 से प्रताड़ित कर रहा था। करता सबसे पहले द लैंडलॉर्ड हैड बीन जमींदार अपने काश्तकारों को 1985 से प्रताड़ित नहीं कर रहा था। निगेटिव है ना, तो हैड के बाद नॉट, 3 लगाओगे बीन, प्रताड़ित करना करेगा टार्चर। किसको? अपने काश्तकारों, अपने की अंग्रेजी हिज, काश्तकार के अंग्रेजी टेनेंट्स, TENANTS, सिंस 1900 आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नगर निगम अपने कर्मचारियों को यह नियम पिछले 10 सालों से समझा रहा था। क्यों समझा रहा था? अगर हम इस सेंटेंस को देखें बच्चों, तो प्रश्नवाचक शब्द ये आया। सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैव या हैज। लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि कर्ता कौन है। कर्ता जो है वो नगर निगम है। अगर नगर निगम को आप कर्ता मानते हो तो नगर निगम एक संस्था मानी जाती है, और कोई संस्था अगर समूह के रूप में मानी जाए तो उसे एक वचन माना जाता है। व्हाई हैज नगर निगम बीन। अब लिखोगे क्रिया, समझाना की अंग्रेजी होता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में ING लगाओगे, एक्सप्लेनिंग। इसने कहा कर्ता, प्रश्नवाचक शब्द लिखो तो हमने लिख लिया प्रश्नवाचक शब्द। सहायक क्रिया लिखने के लिए बोला गया तो हमने लिख लिया। कर्ता, फिर उसके बाद जस्ट पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, तुरंत सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिख दिया नगर निगम, फिर उसके तुरंत बाद आप क्रिया लिखते हो। लेकिन अगर बीन बचा है तो बीन लगाने के बाद आप क्रिया लिखोगे। क्रिया समझाना होता है, उसमें ING लगा दिया तो एक्सप्लेन हो गया। इसने कहा किसको समझा रहा था? अपने कर्मचारियों को। आपको जैसा कि बताया गया है बच्चे, ये किसको ऑब्जेक्ट है, और ये किसको जो है सजीव ऑब्जेक्ट को बताता है, और क्या भी ऑब्जेक्ट है जो निर्जीव ऑब्जेक्ट को बताता है। अगर पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट यानी कि क्या को लिखा जाए, ये ज्यादा बढ़िया माना जाता है। क्या? या के अंग्रेजी नियम के अंग्रेजी होता है। अब टू लगा करके सजीव ऑब्जेक्ट को लिखा जाना चाहिए। सजीव ऑब्जेक्ट कौन होता है? किसको? अपने कर्मचारियों को। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि नगर निगम एक संस्था है। संस्था के लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगाएं? संस्था जो होता है
वो निर्जीव की श्रेणी में आता है। यहाँ जो मैंने छोटा प्राणी लिखा है, यहाँ मुझे बगल में अगर लिख सकूं तो यहाँ निर्जीव ही लिखूं तो ज्यादा बेटर माना जाए। और किसी भी निर्जीव के साथ में अपने की अंग्रेजी इट्स लगाते हैं। कर्मचारी की अंग्रेजी होता है एम्प्लॉय, EMPLOY। अगर एक कर्मचारी है तो एम्प्लॉय लगा दो, ढेर है तो एम्प्लॉयज कर दो। आगे बढ़े। कुछ पक्षी या कुछ पक्षी अपने बच्चों के साथ यह दाना पिछले 2 घंटे से कैसे खा रहे। फिर सुन लीजिए, कुछ पक्षी अपने बच्चों के साथ यह दाना पिछले 2 घंटों से कैसे खा रहे थे। हमने आपको बताया है बच्चों, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हाउ, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हैज भी हो सकता, हैज बीन भी हो सकता है और हैव बीन भी हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया है, सहायक क्रिया लगाने से पहले आप कर्ता लिख लो। यहाँ पर आपको देखा जाना चाहिए तो कुछ पक्षी। अच्छा, कुछ की श्रेणी में क्या आता है? बहुवचन सम बर्ड्स। आपको एक बात याद रखना, बर्ड्स मतलब पक्षी बेटा, चिड़िया बेटा। सम के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो बहुवचन होना चाहिए। देखो, सम के तुरंत बाद बर्ड में एस लगा दिए। जब ये बहुवचन हो गया तो हाउ के तुरंत बाद सहायक क्रिया हाउ लगेगा। यानी कि पहले प्रश्नवाचक शब्द लगा दिए, तुरंत सहायक क्रिया लगा दिए, फिर कर्ता लगा दिए सम बर्ड्स, फिर आप लगा दिए बीन, फिर आप लगाओगे क्रिया। क्रिया की अंग्रेजी होता है खाना, की अंग्रेजी होता है ईट। ईट में आईएनजी लगाओगे तो ईटिंग हो जाएगा। हाउ हैव सम बर्ड्स बीन ईटिंग। इसने कहा किसको, किसको है नहीं है। क्या चुन रहे हैं, चुन रहे थे, क्या खा रहे थे, सॉरी चुनना नहीं, खा रहे थे। यह की अंग्रेजी होता है दिस। दाना की अंग्रेजी होता है ग्रेन। कैसे है अपने बच्चों के साथ, अपने की अंग्रेजी लगाओगे डियर, सॉरी के साथ की अंग्रेजी पहले लगाओ, फिर अपने की अंग्रेजी लगाओगे डियर। बच्चों की अंग्रेजी होता है बेबी, मतलब बच्चा, वाई हटा के आई एस लगाते हैं। अब कैसे कब खा रहे थे, पिछले 2 घंटों से। और पिछले की अंग्रेजी होता है लास्ट। फिर सुन लीजिए, विद डियर बेबीज फॉर द लास्ट 2 आवर्स। हो गया। तो आगे विद्यार्थियों, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड नहीं लिए, अभी हम नॉर्मल से इसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। और जिस जगह हम लोग पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा ओपन है, तो यहाँ पर चारों तरफ से कभी कभी बगल में रोड गई है तो आवाज आती है गाड़ियों की, हार्न मारते हैं तो उसकी आवाज आती है। तो हार्न की जब आवाज आती है तो आपसे मैं एक बात बताना चाहूंगा इस हार्न की आवाज को ध्यान में रखते हुए, कि हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स कर रखा है और उस टारगेट के हिस्सेदार आप भी हो। हमारा टारगेट है कि चैनल को मोनिटाइज करवाना इसी बोर्ड पर। मोनिटाइज का एक होता है प्रोसेस कि हमारे जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब होगा मोनिटाइज चैनल होगा। और 1000 सब्सक्राइबर के साथ साथ में व्यूज जो होना चाहिए वो 40 घंटे का होना चाहिए, 4000 घंटे का, सॉरी 4000 घंटे का होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम लोग, हम चाहे तो डिजिटल बोर्ड लगा सकते थे, पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने कहा एक लक्ष्य लेते हैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने का, और उसके हिस्सेदार आपको भी साथ में लेने। तो आप भी हिस्सेदार हो इस जीरो की शुरुआत में। जितना सब्सक्राइबर शेयर कर सके अन्य विद्यार्थियों के पास, शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप अभी 10 के बारे में पढ़ रहे हैं तो 10 वाले हो, 11 वाले पढ़ रहे हैं तो 11 वाले समझे, 12 के विद्यार्थी हो तो 12 वाले समझे। इस चैनल को और आगे भी हमें ले जाना है। चैनल को यही नहीं समाप्त करना कि आपको टेंथ पढ़ा दिया जाए और इस पे आपको मैथ पढ़ा दिया जाए, हाई स्कूल को यही नहीं खत्म करना। इसको जब प्रारंभ हुआ इस चैनल को तो फिर आगे भी ले जाया जाए। इसमें हम आईआईटी का भी कोर्स पढ़े,
इसमें अगर हम आईएएस की तैयारी करें तो उसका भी पढ़ सकें, पीसीएस की तैयारी करें तो उसका भी पढ़ सकें, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है और उस टाइम को कम अगर आपके माध्यम से हो सके तो कोशिश करवा सकते हैं, क्योंकि टाइम तो इम्पोर्टेंट है। तो आप भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग ये है कि सब्सक्राइबर बढ़ाएं और हम लोग अपनी तरफ से ये सहयोग करें कि कंटेंट अच्छा उपलब्ध कराएं। एक दो टीचर आप लोगों के लिए और उपलब्ध करवा सकते हैं, जितना बेहतर हो सके वो आपको पढ़वा सकते हैं। जो भी हो सकता है हम पॉसिबल कर पाएंगे, लेकिन आपसे ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आवाज जब आती है तो थोड़ा इसके साथ में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि समझौता करना पड़ेगा। कभी कभी डिस्टर्ब होता है, इसलिए कोई कोई बात मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ जो आवाज आने जाने के कारण से डिस्टर्ब करती है। उन आवाजों को मैं उन जो डिस्टर्ब करती है उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक, ये हो चुका है। हालांकि वैसे अगर आप पीछे रिवाइज कर रहे हैं हमारा टॉपिक तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए। एक और लास्ट सेंटेंस, क्या हम अपने जानवरों को नहर में पिछले 10 सालों से धो सबसे आगे क्या की अंग्रेजी की सहायक क्रिया के रूप में लिखेंगे? सबसे आगे क्या है तो जो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है उसको हम लाते हैं हैड। यहाँ हम लोग एक मिस्टेक किए हैं बच्चों, यहाँ लगना चाहिए हैड और हम हैड लगा के बैठे। माई मिस्टेक बच्चों, गलती हो गई, वो दिमाग की बात है, दिमाग से निकल गया। सबसे पहले क्या के लिए हैड, फिर कर्ता लिखेंगे वी, फिर आप लिखेंगे बीन, फिर आप क्रिया लिखेंगे। धोना के अंग्रेजी होता है वॉश, आईएनजी लगाएंगे तो वॉशिंग। किसको धो रहे थे? अपने जानवरों को। अपने की अंग्रेजी लिखेंगे आर, एनिमल्स। आगे बढ़ चले हम, कहाँ धो रहे थे, कैसे के बाद कहाँ, नहर में। में की अंग्रेजी पहले लगाएंगे, इन द कैनाल। आपसे अगर हम पूछें तो कब धो रहे थे, पिछले 10 सालों से की अंग्रेजी फॉर द लास्ट 10। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके लिए ये रहे इतने सेंटेंसेस। कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस भी आपको पढ़ाने हैं, तो एक सेंटेंस मैं आपको और दे देना चाहता हूँ ताकि आप ऑनेस्टी से उस सेंटेंस को ढंग से और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। अधिकारी अपने बेटे को 1990 से कहाँ पढ़ा रहा था? कहाँ नहीं पढ़ा, अपना निगेटिव भी ऐड कर दें, कहाँ नहीं पढ़ा रहा था। आपसे अगर कहा जाए कि आप प्रश्नवाचक शब्द को पहले बताएं तो वेयर मतलब होता है कहाँ, और जैसा कि आप जानते हो वेयर के तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद। लेकिन पहले हम कर्ता लिखना चाहते हैं, वेयर द ऑफिसर। जैसा कि आपको मालूम है इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है, तो आप बिना कर्ता लिखे भी हैड का प्रयोग कर सकते थे। अगर हैज और हैव लगता तो पहले कर्ता तो आपको जानना ही पड़ता। वेयर हैड द ऑफिसर नॉट बीन। फिर क्रिया लिखो, पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच, आईएनजी लगा देंगे तो टीच। किसको? सिंस 1990 से। आप बच्चों ये सॉरी क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो सेंटेंस गलत मार्क है। आपके ये वाक्य जो है कंप्लीट। अब हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण नियम।
इस टेंस के अंतर्गत अब आप पढ़ लीजिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। डालिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। इंग्लिश होगी सम इम्पोर्टेंट रूल्स। कुछ महत्वपूर्ण नियम में आप लोग क्या देखेंगे? चलिए आइए देखिए। एक मिनट विद्यार्थियों। हाँ बच्चों, रूल नंबर 1 पे देखिए। हम अपने भाई को सोमवार को डांट रहे थे। आप अपने नौकरों को सोमवार से मिठाई खिला रहे। अगर को आया है, भले ही रहा था, रही थी, रहे थे आया हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि केवल पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे ये देखो, हम की अंग्रेजी वी, अब हैड नहीं लगेगा, वाज लगेगा। वी साथ में वर लगता है, सॉरी, वी वर। डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड। देखो पहले कर्ता लिखते हैं, लिख दिए, फिर क्रिया लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोमवार के साथ में को लगा मिले तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बजाय केवल पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर वज्र कर्ता लिखे, हम पास्ट कंटिन्यूअस के साथ क्रिया वाज और वर होती है तो वर लगाए। स्कोल्ड में आईएनजी लगाएंगे, स्कोल्डिंग। इसने कहा किसको? अपने भाई को। वी के लिए अपने की अंग्रेजी अवर, ब्रदर मतलब होता है भाई। उसके बाद सोमवार को आया है तो ऑन मंडे लिखेंगे, ये कंप्लीट हो गया। कर्ता के रूप में इससे लिखेंगे यू। अब यहाँ से आया है तो जरूर याद रखिएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यू के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। कर्ता लिखते हो, कर्ता के तुरंत बाद हैड बीन लगाते हैं। क्योंकि इसमें से शब्द आया है, से ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। यू हैड बीन, खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड। फीड में आईएनजी लगाओगे तो फीडिंग। किसको खिला रहे थे? अपने नौकरों को। अपने की अंग्रेजी योर सर्वेंट्स दिस वीक ऑन, सॉरी, सिंस मंडे। आपको ये बताया गया है रूल नंबर 1 करके, आप पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हो। रूल नंबर 2 करके आप अगर देखें प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हो तो इसको भी देखो। हमने बताया है आप लोग खड़े हो और एक सेंटेंस ऐसा मिले, आप लोग 1 घंटे से खड़े। मैंने इसमें खड़े हो,
मैंने इसमें ये बताया अगर कोई कार्य जारी रहता है, इसे खड़े होने का कार्य जारी है, कोई कार्य जारी रहता है तो उसे कंटिन्यूअस से बनाते हैं। अगर केवल खड़े हो आया है, समय नहीं आया, और है हो आया है, यहां पर आप लोग खड़े थे आ जाए और यहां भी आप लोग 1 घंटे से खड़े थे आ जाए, क्योंकि हम पास्ट बोल रहे हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। यू खड़े होने का कार्य जारी था, इसमें समय नहीं आया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस यू के साथ में वर्ब। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड में आईएनजी लगाएंगे तो स्टैंडिंग। इसमें अगर समय आ गया है तो यू हैड बीन, स्टैंड में आईएनजी लगाओगे तो स्टैंडिंग फॉर एन आवर। कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे होंगे सर जी एन मतलब क्या होता है? एन मतलब एक होता है, और यहाँ आपको बताया गया है जैसे ऑरेंज मतलब होता है संतरा, ये एक संतरा है, तो एन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका पहला अक्षर स्वर है। इसमें यह साइलेंट होता है और ओ से इसका प्रारंभ माना जाता है, इसलिए एन लगा। और अगर आपको एन में कंफ्यूजन हो तो छोटा आ से लेकर के छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए आई ओ औ, इतना शब्द मिले तो ये नहीं आप जान लीजिए ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहला आ मिल रहा है, छोटा आ, बड़ा आ, ऑरेंज, तो आयन लगाए। नहीं आया तो इसके बारे में और कमेंट करिए, हम डीप में आपको बताएंगे। ठीक, आप कमेंट करिए, हम इसको डीप में बताएंगे। चलिए, तो ये आपका टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म। अब हम आपको लास्ट टेंस पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद आपको यूजेस पढ़ाए जाएंगे विधिवत तरीके से, यूज का भी रिवीजन आप करेंगे। तो आज तक के लिए विद्यार्थियों हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर से मिलते हैं हम आप लोगों को अगली क्लास में। उस क्लास में हम आप लोगों को, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसमें जो आप 1-2 ट्रांसलेशन छोड़े गए हैं उसमें कवर करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के लिए ही इतना ही विद्यार्थियों, अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास और इस टेंस की लास्ट क्लास। तो चलते हैं फिर।